कहते हैं कि देश किसी जमीन का नाम नहीं है, वह पेड़ों और सड़कों का नाम भी नहीं है, वो घर मकान और वहां रहने वालों का भी नाम नहीं है। देश एक भावना है। उसकी सुरक्षा से जुड़ा मसला जब सामने आए तो टाइगर हो या पठान, दोनों एक साथ आमने सामने आ खड़े होते हैं। शाहरुख खान की 4 साल बाद आई फिल्म पठान, जिसे सिद्धार्थ आनंद ने निर्देशित किया है और उसमें दीपिका पादुकोण के साथ जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा, डिम्पल कपाड़िया की भी प्रमुख भूमिकाएं हैं, वो इसी बात को मद्देनजर रखकर बनाई गई है। माना जा रहा है कि जीरो के बाद 4 साल बाद आई पठान से न केवल शाहरुख खान की किस्मत बदली है, बल्कि फिल्म को मिली जबरदस्त ओपनिंग और उसके विवादों में तोड़ फोड़ होने के बावजूद अभी तक फिल्म मैदान में जमी हुई है। हम आपको इस फिल्म की कहानी के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि पहली बार 4 साल में शाहरुख खान आखिर इस फिल्म को लेकर कितने आश्वस्त हुए हैं। माना जा रहा है कि पहले दिन की होने वाली ओपनिंग से हुई करोड़ों की कमाई ने न केवल शाहरुख खान का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है, बल्कि आने वाली दूसरी फिल्मों के लिए स्पेस खोल दिया है। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए। पठान की कहानी के केंद्र में एक ऐसा सीक्रेट सर्विस एजेंट है जिसकी पत्नी को बचाने के लिए सरकार आतंकियों के आगे झुकने से मना कर देती है। पत्नी की हत्या के बाद सीक्रेट एजेंट माने जिम नाम का ये एजेंट जॉन अब्राहम देश के खिलाफ एक मिशन में जुट जाता है। कहानी में अगर कश्मीर की धारा 370 को भी जोड़ दिया जाए और यह मान लिया जाए कि उसके हटने के बाद से पड़ोसी मुल्क में जो भूचाल आया उसमें पाकिस्तान एक हाईटेक प्राइवेट आतंकवादी गिरोह आउटफिट एक्स का सहारा लेकर भारत को बर्बाद कर देना चाहता है। इसके लिए इस गिरोह के लीडर जिम यानी जॉन अब्राहम की मदद ली जाती है। जॉन वही सीक्रेट एजेंट हैं जो एक समय इंडियन इंटेलिजेंट फोर्स का हिस्सा हुआ करते थे और अपनी पत्नी के अपहरण के बाद उसकी हत्या से हुई नाराजगी ने उन्हें देश में तबाही मचाने के लिए मजबूर कर दिया। यह अलग बात है कि इस फार्मूला फिल्म में कहानी के हिसाब से जब जॉन अब्राहम सामने आते हैं तो देश को और देश के लोगों को बचाने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का सबसे काबिल एजेंट यानी पठान माने शाहरुख खान सामने आ खड़ा होता है। इस मिशन में पठान की मुलाकात रुबीना मोहसिन यानी दीपिका पादुकोण से होती है और इसके बाद फिल्म को अगर देखें तो यह फार्मूला फिल्म की तरह टाइगर जिंदा है और पठान को मिलाकर एक दिलचस्प लेकिन जानी पहचानी कहानी वाली फिल्म बन जाती है। हालांकि फिल्म में आउटडोर देश विदेश में शूटिंग और एक्शन का जबरदस्त तालमेल इसे एक देखने लायक फिल्म बनाता है और 4 साल बाद पठान को देखना एक अलग अनुभव माना जा सकता है। फिल्म में शाहरुख खान के अभिनय की बात करें इससे पहले फिल्म के गीत और संगीत पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। हालांकि फिल्म का स्क्रीन लार्जर देन लाइफ है और इस पर फिल्माए गए गाने कमाल का कैनवस प्रस्तुत करते हैं। बेशरम, रंग और झूमे जो पठान जैसे गाने फिल्म में पहले ही लोकप्रियता बटोर चुके हैं, लेकिन इन गानों के साथ खास आकर्षण है इन फिल्मों के गानों की लोकेशंस। इसके साथ ही फिल्म का एक मजबूत पक्ष वीएफएक्स, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और इसकी दुबई, पेरिस, अफगानिस्तान या फिर अफ्रीका की सिनेमाटोग्राफी भी है, जिसे हम शुरू से लेकर आखिरी तक अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। फिल्म में जहां तक गीत संगीत की बात है तो संचित और अंकित बलहारा के संगीत ने फिल्म में अपने काम को पूरी तरह ईमानदारी से निभा दिया है।
फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के दौरान थ्रिल और उसके एक्साइटमेंट को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पठान के एक्शन के परफेक्शंस के लिए विदेशी और कई देशी विदेशी ट्रेनर का समायोजन दिखता है, लेकिन फिर भी शाहरुख खान और थोड़ी सी देर के लिए फिल्म में आने वाले सलमान खान जहां दोनों आमने सामने आते हैं तो उन पर उम्र का बोझ अब साफ दिखाई देता है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे इस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों यानी शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ आशुतोष राणा के अभिनय की। जहाँ तक पठान में शाहरुख खान के अभिनय की बात है तो शाहरुख खान ने अपने लुक और बॉडी से लेकर हर चीज़ पर बेहतरीन काम किया है। उनके ट्रेनर प्रशांत सावंत ने उन पर खूब मेहनत की और उनकी मांसपेशियों के साथ उनके चेहरे पर आने वाली भाव भंगिमाओं और उनकी शारीरिक भाषा का भी खास ध्यान रखा गया है। यह अलग बात है कि फिल्म के डायलॉग और उसका प्रस्तुतिकरण टाइगर जिंदा है माने सलमान खान की फिल्मों से मिलता जुलता है। कहानी में भी एजेंट विनोद और टाइगर जिंदा है को मिला जुला कर एक अच्छी खासी फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन कहानी का बासीपन उसे बहुत कमाल की फिल्म नहीं बनने देता। जहां तक दीपिका पादुकोण की बात है तो पिछले 3 साल में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण ने भी कोई खास कमाल की फिल्म नहीं दी है, लेकिन दीपिका और उनके साथ खलनायक की भूमिका में जॉन अब्राहम खासे मेहनत करते दिखे। जॉन अब्राहम एक सक्षम अभिनेता हैं और एक समय वो शाहरुख खान की फिल्में देखकर उनके साथ काम करने की जिस तमन्ना को लेकर फिल्मों में आए थे, इस फिल्म से वो पूरी हो जाती है। शाहरुख खान उनके सामने जरूर हैं, लेकिन जॉन अब्राहम ने उन्हें खलनायक के रूप में खासी टक्कर दी है। हालांकि सिद्धार्थ आनंद की यह एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक्साइटमेंट के साथ फिल्म को चकाचौंध करने वाले दृश्य हैं। फिल्म की स्पीड तेज है, लेकिन पहले हाफ में फिल्म कहानी के जिस पक्ष को लेकर आगे के तत्व और उसके ग्रामर कंटेंट को बुनती है, आखिर तक आते आते वो एक फार्मूला फिल्म में बदल जाती है। अब मैं इसके निर्देशक पक्ष की बात करूंगा तो मेरा कहना है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा लंबा है और 2 घंटे 26 मिनट की इस फिल्म में सिद्धार्थ आनंद ने जिस हुक पर अपना इंटरवल रखा है उसके दोबारा शुरू होने का दर्शक इंतजार करते हुए बाहर आते हैं। लेकिन जब पठान वापस लौटता है तो सिद्धार्थ आनंद की ये फिल्म उनकी पिछली वॉर जैसी फिल्मों की कॉपी लगने लगती है। हालांकि एक्शन के कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी हैं जो गले नहीं उतरते, लेकिन विदेशों में फिल्माई गई एक ज़बरदस्त किस्म की एक्शन फिल्म के रूप में आप पठान को हमेशा याद रख सकते हैं। फिल्म में कई दृश्य ऐसे हैं जिसे हम एक भरपूर मसाला फिल्म के रूप में पावर पैड एक्शन, एग्जॉटिक लोकेशंस, रोमांस, कॉमेडी, डायलॉगबाजी और इसके साथ सबसे बड़ी बात देशभक्ति का जो फॉर्मूला फिल्म में इस्तेमाल किया गया है, शाहरुख खान उसे अपनी फिल्म में लेकर जिस कसौटी को परखना चाहते थे उस पर वो एकदम खरे उतरते हैं। हालांकि फिल्म का कहानी का पक्ष सबसे कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से फिल्म को ज़बरदस्त ओपनिंग मिली है और उनके फैंस के साथ आम दर्शकों ने भी पठान को हाथों हाथ लिया है, मुझे लगता है कि अगले आने वाले कुछ दिन तो पठान के हिस्से के ज़बरदस्त दिन रह सकते हैं। जहां तक शाहरुख खान की बात है तो शाहरुख खान अब खुश हो सकते हैं कि 4 साल बाद ही सही पर उनकी चौकड़ी कामयाब रही। और अब एक बात और, हम इस फिल्म को क्यों देखने जाएं? तो मेरा मानना है कि अगर आप एक्शन पैक्ड फिल्म देखने के शौकीन हैं तो पठान आपके लिए एक मसाला पैक्ड ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग फिल्म साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप फिल्मों में इस वक्त कहानी को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो पठान आपको पिटाई खाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कहानी के मामले में पठान में कोई खास किस्म का चमत्कार नहीं किया गया है। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए।